हमारे रतनगढ़ राज के महामंत्री भयभीत सिंह जाल इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें उचित इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। राज के राज दरबारी जी हुजूर। महाराज सम्राट का आदेश है जी। इन कंचनियों को शाही खजाने से यथाउचित पुरस्कार देकर हर रोज की भांति राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी चाहिए हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेशानुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। अपने रतनगढ़ राज के विषय में और अपनी प्रजा के विषय में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आदेश करे राजन, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? हर माह की पूर्णिमा को जो मंदिर में दान जाता है वो दान बराबर जाता है या कि नहीं जाता है? अवश्य बताएंगे राजन। तो शाही दान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं शाही दान मंदिर में और भेजवाता हूँ मैं। फिक्र न्याया की महाराज करिए नहीं, सुबह से शाम तक और दौड़ा करता हूँ मैं, अपनी करनी में रखूं कसम। दानवी सम्राट हर माह के पूर्णिमा के दिन दान मंदिर में पहुंचा दिया जाता है। किसी को किसी प्रकार का शिकवा शिकायत नहीं। तुमसे यही उम्मीद है और तुम अच्छी तरीके जानते हो हमारे उसी दान से
हमारी गरीब और लाचार बुझा देती है, हमारे नाम की गुणगाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, दो वक्त की रोटी पाते हैं। क्या बात है सत्यजीत, कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, कहना चाहता हूँ। अगर कहूँगा नहीं तो आप सच्चाई से अवगत कैसे होगे महाराज, इसलिए मुझे कहना बहुत ही जरूरी है। क्या कहना चाहते हो, फरमाइए। क्या कहूँ, कुछ ना जाता कहो साहबी। अपमान दान मंदिर में अब तक और गया है लगी, सारे राजाओं ने किया अपमान। दान मंदिर में अब तक और गया है लगी, सारे राजाओं ने किया अपमान। महाराज, जैसे हर माह की पूर्णिमा को मंदिर में दान पहुंचाया जाता है महाराज, इस महीने का दान मंदिर में नहीं पहुंचाया गया है महाराज, जिसकी वजह से आपकी तौहीनी हुई है, आपके सम्मान पर उंगली उठाई गई है महाराज। पड़ोसी देश के राजाओं ने आपका अपमान किया है, सुन करके खून तो खोल गया महाराज, परंतु करता क्या, हमारी समझ में ये नहीं आता है महाराज। इतनी बड़ी चूक हुई तो कहते हुई, भरे दरबार मंत्री भयभीत सिंह झूठ बोल रहे हैं, आपको झूठी दिलासा दे रहे हैं, आपको झूठा आश्वासन दे रहे हैं। इनसे पूछिए महाराज, इनसे पूछिए कि इस महीने का दान मंदिर में क्यों नहीं पहुंचाया गया, और जो भी कर्मचारी भरे दरबार को उसे पाया जाता है उसे दंडित कीजिए महाराज। पूछिए मंत्री भयभीत सिंह से। भयभीत सिंह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? क्यों नहीं पहुंचा? मंदिर में दान क्यों नहीं पहुंचा? क्या कारण हो गया? साफ साफ बोलो। हुजूर, गुस्ताखी माफ हो, मैंने खजांची को आदेश दे दिया है। हुजूर, जब खजांची खजाने से दान मंदिर के लिए नहीं निकालेगा तो उसमें हमारी क्या गलती है? खजांची ने मंदिर में दान नहीं निकाला, तुमसे बताया है? नहीं महाराज, मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? तुम्हारी बहुत बड़ी गुस्ताखी है, बहुत बड़ी तुमने गलतियां किया है। कितना बड़ा मेरा सम्मान फट गया, पड़ोसी देश के सम्राटों ने मेरे सम्मान पर उंगली उठाया है, वो भी तेरी वजह से। अगर यही बात पहले बताते थे तो इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती नहीं होती। नालायक कहीं का, बुलाओ उस खजांची को।
बिहारी लाल, जाओ खजांची को बुलाकर राज दरबार में पेश करो। महाराज की जय। आओ खजांची आओ, ये बताओ मंदिर में दान कब निकाला जाता है? हुजूर, मंदिर में दान पूर्णिमा के दिन निकाला जाता है। तो इस महीने का दान क्यों नहीं निकला? महाराज, गुस्ताखी माफ हो। मेरी पत्नी गर्भवती थी और उसके पेट में अचानक दर्द उठा और मेरे पास संदेश आया। उसी वक्त मुझे अपने घर जाना पड़ा, इसलिए इस महीने का दान मैं नहीं निकाल पाया। तो तुम खजाना छोड़कर चले गए? हाँ? किसी से बता कर गए हो? नहीं महाराज, मुझे किसी से बताने का टाइम ही नहीं मिला। हरामजादे! किसी से बताने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिला और तुम खजाना छोड़कर चले गए। हमारा खजाना डुबवाना चाहते हो? नालायक कहीं का! कितनी बड़ी बड़ी तौहीन हो रही है। पड़ोसी देश के सम्राटों ने हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है। हमारे इसी दाम से हमारी गरीब औलाद चार बजा दीदी है, हमारे नाम की गुड़गाती है। सुबह शाम उनके घर में चूल्हे जलते हैं, दो वक्त की रोटी पाते हैं। नालायक कहीं का खजाना छोड़कर चला गया। खजाने का खजाना क्या बना दिया? लाट गवर्नर हो गए। इतना दंडित कर दूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा। खजाने की चाबी मुझे लाओ। और खजांची, कान छोड़ कर सुन लो। जो भी शख्स अपनी पद की गरिमा को नहीं समझता है, ऐसे शख्स को मेरे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं। भयभीत सिंह, इसे धक्के मारकर निकाल दो। हुजूर, ये खजांची की पहली गलती है। इसकी गलती को माफ कर दिया जाए। अगरचे आप इसे नौकरी से निकाल देंगे तो इसके बीबी बच्चे भूखे मर जाएंगे महाराज। तो तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? क्यों? गलतियां खुद बद कर बैठे और इसकी सिफारिश कर रहे हो? नालायक कहेगा, मजदूर कहेगा। इसके पहले मैं न तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूं। नालायक कहेगा, चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी करता है। और सत्यजीत ने शिकायत कर दिया तो मिर्च लग गई। इसी वक्त हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। इस हमखोर को धक्के मारकर निकाल दो। क्या बात है सत्यजीत, और कुछ कहना चाहते हो? हाँ महाराज, कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? घर में बैठा हुआ है, मैं घर जाऊंगा कि एक दिन की मुझे छुट्टी दे दी। हाँ, एक दिन की मुझे छुट्टी दे दीजिए। मिलके बेटे से बात करी चला जाऊंगा। अरे वाह सतीश,
ये तो खुशी की बात है। आज ये सब सुनकर हमें महान खुशी हुई है। अगर ये बात है तो तुम्हें एक दिन की छुट्टी मिलेगी और जाओ अपने बंगले पर अपने बेटे से मिलो और अपने बेटे से मिल करके तुम भारत के लिए रवाना हो जाना। आपका हुक्म खिलाफत। और शहीद सिंह हमारा हुक्म है तुम इसी वक्त भवन जाओ, हमारी महारानी से कह देना कि महाराज ने याद किया है। बिहारीलाल, जाओ महारानी जी को बुलाकर रात दरबार में पेश करो। आओ महारानी आओ, खुश रहो। महाराज क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, क्यों बुलाया मुझे, क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में, कौन ऐसा जरूरी बड़ा काम है, का खता कोई दासी हो गई, कुछ तो बतलाइए कुछ तो। महाराज आज भरे दरबार आपने एकाएक मुझे बुलवाया है, आखिर बात क्या है महाराज? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है या फिर मुझसे कोई गलती हुई? नहीं प्रिय, तुमसे कोई गलती नहीं हुई और भगवान न करे तुमसे कोई गलतियां हो। तो ये जो बच्चा तेरी पहली रानी की ये है निशानी, प्यार माता का दो और पालो इसे, तेरे जीवन की सुख में कहानी हो तुम प्यार प्रिय। ये जो बच्चा तुम्हारी गोद में है ये हमारी पहली रानी का बेटा है। हमारी पहली रानी एक बेटे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। प्रिय, तुमसे यही कहना है कि इस बच्चे का वो लाड प्यार देना ताकि ये भविष्य में कभी अपने दिल में एहसास न कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। महाराज आप इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को वो प्यार दूंगी, मैं इससे वो प्यार दूंगी कि अपने भविष्य में कभी एहसास नहीं कर पाएगा कि मैं इसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ हूँ। क्योंकि महाराज मैं इस युवराज को सदैव एक सगी माँ का प्यार दूंगी, एक सगी माँ का प्यार दूंगी महाराज। प्रिय, तुमसे यही उम्मीद है। और प्रिय, मैंने खजांची को राज्य से निकाल दिया है। परंतु क्यों महाराज? वो इसलिए कि खजांची ने इस महीने की पूर्णिमा को मंदिर में दान नहीं निकाला, जिसकी वजह से मेरी बहुत बड़ी बदनामी हुई है। यहाँ तक कि पड़ोसी देश के सम्राटों ने
हमारे सम्मान पर उंगली उठाया है, इसलिए उसकी गुस्ताखी की सजा मिली है। मैंने उसे राज्य से निकाल दिया है और खजाने की चाबी उससे मैंने ले लिया है। अब खजाने की चाबी मेरे पास है। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है तो तुम मुझसे मांग लेना। ठीक है महाराज, मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, क्योंकि आप जो भी फैसला करेंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे सदैव उचित ही होगा। इसलिए मुझे आपके फैसले से कोई इतराज नहीं है। मुझे आपका हर फैसला स्वीकार है, मुझे कोई इतराज नहीं है महाराज। और फिर स्थान ग्रहण करो और भयभीत सिंह मंदिर में दान पहुंचा देना। आज का दरबार यही पे समाप्त किया जाता है।